गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आपकी तैयारी में ये बेहतर सहयोग दे रहा होगा और आपकी तैयारी भी अच्छी हो रही है। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी करंट अफेयर संबंधी जानकारी बढ़े। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। किस राज्य की सरकार ने महतारी दुलार योजना को शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ की सरकार ने महतारी दुलार योजना। ठीक है, इस योजना के तहत ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना के कारण खो दिया है, उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा अब छत्तीसगढ़ सरकार करेगी। और इसके अलावा ऐसे बच्चे जिनके परिवार में रोजी रोटी कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु कोरोना से हो गई है, तो उन बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था भी सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को देश का 26वां राज्य बना था। नया रायपुर और या अटल नगर राजधानी है। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं कांग्रेस पार्टी से और अनुसुईया उइके राज्यपाल हैं। PR रामचंद्र मेनन मुख्य न्यायाधीश हैं। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु हैं जंगली भैंसा, राजकीय पक्षी हिल मैना, राजकीय वृक्ष साल वृक्ष है। 7 पड़ोसी राज्य हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा सीट 11, राज्यसभा 5 और विधानसभा 90 हैं। ठीक, हवाई अड्डे देखते तो अंबिकापुर हवाई अड्डा ये अंबिकापुर में है। बिलासपुर हवाई अड्डा बिलासपुर में। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा ये रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखें तो गेड़ी, चंदेनी, सुआ, राउत, नाचा ये सारे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। अचान कमार और इंद्रावती 2 मुख्य नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ में। कर्क रेखा भारत के छत्तीसगढ़ राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ये 8 राज्य हैं। पर्यावरण संबंधी जोखिम के लिए इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये वेरिस्क मैपल क्राफ्ट है ये। ठीक है, तो एक संस्था है वेरिस्क मैपल क्राफ्ट, इसके द्वारा इन्वायरमेंटल रिस्क आउटलुक 2021 रिपोर्ट को वेरिस्क मैपल क्राफ्ट नामक कंपनी ने जारी किया है, जो दुनिया के सभी देशों में पर्यावरण संबंधी जोखिम का आकलन करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व की तेजी से बढ़ती जनसंख्या से शहरों में जल उपलब्धता एवं वायु गुणवत्ता में कमी तथा प्राकृतिक आपदाएं पर्यावरण जोखिम का एक बड़ा कारण है, जिससे जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार 100 सबसे बड़े जोखिम वाले शहरों में 43 शहर भारत और 99 शहर एशिया के हैं। ठीक है, टोटल 99 शहरों में से 43 भारत के हैं, जो 100 सबसे ज़्यादा जोखिम वाले शहर हैं। 2021 की रिपोर्ट कुछ अन्य देखें तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो संयुक्त राष्ट्र ने। रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट 2021 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर अमेरिकी आयोग ने। ठीक, USCIRF ने। ठीक है, नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनिसाइट नॉर्टन साइबर सेफ्टी इनसाइट रिपोर्ट 2021 को किसने जारी किया? तो ये नॉर्टन लाइफ लुक ने। एयरलाइंस कंपनी गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यह गो फास्ट। ठीक, वाडिया समूह के स्वामित्व वाली गो एयर के नए आदर्श वाक्य यू कम फर्स्ट के साथ खुद को गो फास्ट के रूप में ब्रांडेड किया है। स्थापना गो एयर अब वर्तमान में गो फास्ट हो गया, इसका नाम गो फास्ट। तो 2005 में स्थापना हुआ था। मुंबई में मुख्यालय है। कौशिक खोना इसके CEO हैं और संस्थापक और MD हैं जहांगीर वाडिया। KP शर्मा ओली किस देश के फिर से प्रधानमंत्री बने? तो ये नेपाल में बने हैं। खड़गा प्रसाद शर्मा ओली तीसरी बार नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। काठमांडू राजधानी है नेपाल की। नेपाली रुपया नेपाल की करेंसी है। विद्यादेवी भंडारी राष्ट्रपति हैं। KP शर्मा ओली प्रधानमंत्री बने हैं। और भारत के 5 राज्यों से
नेपाल की जो सीमा है लगती है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, यह नेपाल में स्थित है और इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी, इसे घाघरा नदी भी कहते हैं। भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो ये उत्तर प्रदेश। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म होता है ये लुम्बिनी नेपाल में, ये कपिलवस्तु में है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। भारत और नेपाल के बीच सैन्य युद्धाभ्यास है सूर्य किरण। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को। ठीक। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य दुनिया भर में परिवार के बेहतर जीवन स्तर और सामाजिक प्रगति के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना और युवाओं को परिवार के प्रति जागरूक करना है। परिवार के महत्व को बनाए रखने के लिए 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने हर साल अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 2021 का थीम है फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। फॉर्च्यून द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम नेता 2021 की सूची में शीर्ष पर कौन रहे? तो ये जेसिंडा अर्डन। ठीक, ये शीर्ष पर हैं जो टॉप 50 महान नेताओं की सूची में। फॉर्च्यून अमेरिका की पत्रिका का नाम है और यह सूची कोविड-19 महामारी के बीच कुछ अलग करने के प्रयास और बेहतर योगदान के आधार पर जारी किया है। फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डन ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। 2021 के लिए विश्व के 50 महानतम नेताओं की सूची वार्षिक सूची का 8वां संस्करण है। ठीक, टॉप 3 नाम देखें तो जेसिंडा अर्डन, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री है। mRNA पायोनियर्स दूसरे नंबर पे, और डैन सलमैन, ये पेपाल के CEO हैं। ये 3 लोग टॉप में हैं। और इस सूची में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आधार पूनावाला शीर्ष 10 नामों में एकमात्र भारतीय हैं और वे इस सूची में 10वें स्थान पर हैं। हाल ही में जारी ICC टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो ये पहले स्थान पर। ठीक है, यह रैंकिंग 13 मई 2021 को वार्षिक अपडेट पर जारी की गई है। ICC रैंकिंग 2021 में 3 देश देखें तो पहले में भारत, दूसरा न्यूजीलैंड, तीसरा इंग्लैंड। ICC विश्व में क्रिकेट मैच को रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का फुल फॉर्म है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। 15 जून 1909 को स्थापना हुआ था। दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय है। ग्रेग बार्कले अध्यक्ष और मनु साहनी CEO हैं। व्हिटली अवार्ड 2021 पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? तो ये नुक्लू फोम। ठीक, व्हिटली अवार्ड को ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है और 2021 में व्हिटली अवार्ड नागालैंड के नुक्लू फोम ने जीता है और यह पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय। नुक्लू फोम को यह पुरस्कार वन्य जीव के संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक, टॉप 5 अवार्ड देखें तो यूनेस्को या गुइलेर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021, ये मारिया रेसा ने जीता है। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड 2021 में आइकन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पिंक को। लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021, लॉरेंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021, ये राफेल नडाल ने जीता है। अर्लाइन पेज ग्लोबल विजन, यह पुरस्कार 2021 का गीता मित्तल ने जीता है। न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अनुपम खेर ने जीता है। व्हिटली अवार्ड के बारे में एक बार और देख लेते हैं तो जो व्हिटली अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर कहते हैं और 2021 में जो व्हिटली अवार्ड है ये नागालैंड के नुक्लू फोम ने जीता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को पेपर में देखने का अवसर मिलेगा आपको और ये एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, और जो ये व्हिटली अवार्ड है ये पर्यावरण संरक्षण के या आधार पर दिया जाता है। तो इस बार जो दिया है वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया है नुक्लू फोम को। ठीक, अमेरिका के व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार किस भारतीय को नियुक्त किया है? तो नीरा टंडन को। ठीक है,
भारतीय अमेरिकी नारी माफ़ कीजिए, भारतीय अमेरिकी नीरा टंडन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की वरिष्ठ सलाहकार होंगी। ठीक है, तो ये भारतीय मूल की है नीरा टंडन। ठीक है, और ये वरिष्ठ सलाहकार हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के। अमेरिकी जो अमेरिका है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसे यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राज्य अमेरिका। वाशिंगटन डीसी राजधानी है, अमेरिकी डॉलर करेंसी है। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस उपराष्ट्रपति हैं, यह भी भारतीय मूल की हैं। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है और अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। यूएसए या अमेरिका की सबसे लंबी नदी है मिशोरी नदी। क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका विश्व के सबसे बड़े देशों में चौथे स्थान पर है। ठीक है, और जनसंख्या के आधार पर अमेरिका तीसरे स्थान पर है। और अमेरिका का सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। ठीक है, अमेरिका में प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, प्रेरी घास के मैदान अमेरिका में पाए जाते हैं और उत्तरी अमेरिका कह सकते हैं या अमेरिका। ठीक, और पहला लिखित संविधान ये अमेरिका का ही था। ठीक है, अमेरिका के संविधान से भारत के संविधान में लिया हुआ शब्द था प्रस्तावना का विचार। ठीक है, और जो प्रस्तावना का भाषा था ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है, लेकिन प्रस्तावना के विचार अमेरिका की संविधान से लिया है। मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया है। न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया है और संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका का है। ये निर्वाचित राष्ट्रपति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सारे अमेरिका से लिए हुए शब्द हैं। ठीक है, मोना लोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है और वर्तमान में अमेरिका में कुल 51 प्रांत हैं। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो ये रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है, टॉप 5 किताब देखें तो बिंगल 2021, एन इलेक्शन डायरी, माफ़ कीजिए इसको बंगाल भी पढ़ेंगे। ठीक है, बंगाल 2021 एन इलेक्शन डायरी, ये दीप हाल्डर की किताब है। एलिफेंट इन द वॉम्ब, एलिफेंट इन द वॉम्ब, यह पुस्तक कल की कोचलिन की है। और बुद्ध इन गंधारा, बुद्ध इन गंधारा, तो ये पुस्तक सुनीता द्विवेदी की है। लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, ये सकूर राथर की किताब है। और फेसिंग द माउंटेन, ए ट्रू स्टोरी ऑफ जापानीज अमेरिकन हीरोज इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये डेनियल जेम्स की किताब है। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण उत्तराखंड के किताब, मोलाराम की किताब, जो मोलाराम जी उसे चित्रकारी के लिए जाने जाते हैं उत्तराखंड के इतिहास में, तो उनके द्वारा कुछ किताबें लिखी हैं, तो उनके बारे में देखें तो चंद्रमुखी, मयंकमुखी, उत्कंठा नायिका और जयदेव, हिंडोला, मस्तानी, मोर प्रिया, सितार प्रिया, बासक, कटियार, बजीर आदि, ये सारे चित्रकृति हैं मोलाराम के। ठीक है, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।